अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायग्राम शोज ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टाइसेस ए -1, बी -1, -2 एंड सी 3, -1। अब ए बी सी के वर्टाइसेस हमें ऑलरेडी गिवन है। पार्ट 1 में हमने क्या फाइंड करना है? पार्ट 1 में हमने फाइंड करना फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी, यानी कि तीनों डिस्टेंस हमने फाइंड कर लेने हैं। तो सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा, ए बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ से? मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके पॉइंट्स। -1, 1 और बी क्या है? -1, -2 और सी हमारे पास है 3, -1। तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -1 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस यहाँ से आ जाएगा -1 होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से, तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा, प्लस -2 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा -3, और -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और 9 का जब रेडिकल करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो यानी कि ए बी का डिस्टेंस हमारा आ गया है 3 यूनिट्स। ठीक है जी, ये आ गया था ए बी का डिस्टेंस। अब हम फाइंड कर लेते हैं बी और सी का डिस्टेंस। तो बी और सी डिस्टेंस के लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, शाबाश, रेडिकल। अब बी सी यानी कि 3 -1 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आता है हमारे पास, माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा +3 + 1 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से बन जाएगा +2 -2। तो यहाँ से हमारा +2 -1 करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 प्लस 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1 ही होगा। 16 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 17, और जब 17 का रेडिकल निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 4.12 यूनिट्स। ये हमारा बी सी का डिस्टेंस आ चुका। अब हम फाइंड करेंगे ए सी। ए सी डिस्टेंस के लिए सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 3 -1 3 -1 होल स्क्वायर प्लस -1 -1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 4 स्क्वायर प्लस माइनस इंटू, ये दोनों माइनस नेगेटिव नंबर है तो ये हमारा आ जाएगा -2 होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर आता है 16 प्लस -2 का स्क्वायर आएगा 4। तो इसको फर्दर ऐड करेंगे तो 20, और जब हम 20 का रेडिकल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.47 यूनिट्स, यानी कि बी ए सी का डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने पार्ट 1 फाइंड कर लिया है, अब पार्ट 2 फाइंड करना है। पार्ट 2 क्या कर रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ बी सी, ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से हमारा पार्ट 2 शुरू है। तो फार्मूला हमें पता है एरिया का, एरिया इज़ इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 रिमेन्स सेम। अब यहाँ पे हमारा बेस क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा जो बेस होगा वो होगा हमारा ए बी, यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया है 3 यूनिट्स, वो हमारा क्या है? बेस है। तो वो यहाँ पे पुट कर लेंगे 3, और हाइट हम देख लेते हैं, हाइट कितनी है हमारी? हाइट हमारी मेरे ख्याल में हाइट हमारी होगी, एक सेकेंड, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, 1 2 3 4 यूनिट्स। तो हमारी हाइट कितनी है? 4 यूनिट्स है। हाइट हमारी 4 यूनिट्स है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, तो 2 3 6। तो हमारे यहाँ क्या है? 6 यूनिट्स स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ चुका है। ठीक है, अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमने क्या फाइंड करना है? पार्ट 3 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई आर 3, K। अब एक पॉइंट है ई, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 3, K। एंड द एरिया कितना है? बी सी। अब एक ट्राइंगल है एक और बी, बल्कि मैं नीचे लिख लेता हूँ ये चीज़ें। क्या करना है? यहाँ पे के की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या बन रहा है। एरिया का फार्मूला वही सेम बनेगा, ए इज़ इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट।
अब यहाँ पे बेस क्या बन रहा है हमारा, एरिया तो हमारा आएगा 14 यूनिट्स 1/2, बेस हमारा बन रहा है सी ई मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है जी। अब यहाँ पे एच की वैल्यू तो हमें मालूम है, एच की वैल्यू हमारी 4 है, वो हमें पहले से पता है। अब फाइंड क्या करना है, हमने सी ई फाइंड करना है कि हमारा जो बेस है ये बेस एक्चुअल में है क्या, कितना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम पॉइंट सी और पॉइंट ई का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सी ई, जो कि आ जाएगा रेडिकल सी ई। अब ई क्या है हमारा, x2 हमारा 3 है माइनस सी के पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सी के पॉइंट्स हमारे पास हैं 3 - 1। अच्छा जी, अब सी के पॉइंट्स में हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे x2 तो हमारा 3 है और x1 हमारा 3 है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 यानी कि k माइनस y1 यानी कि माइनस होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये तो 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1 यानी कि सी ई की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, सी ई की वैल्यू आ गई है हमारे पास k प्लस 1। अब ये हमारा बेस आ चुका है, इसको फार्मूले में पुट करते हैं तो देखें हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारा बेस है, ठीक है जी। अब इसको इस वाले फार्मूले में पुट करना है तो यहाँ से ये आ जाएगा 14 इज़ इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से ये आ जाएगा k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारी थी 4 यूनिट्स, 2 की टेबल 1 टाइम, 2 की टेबल 2 टाइम्स। तो यहाँ से ये आ जाएगा 14 इक्वल्स टू, अब इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2, 14 प्लस 2 हो रहा है माइनस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 2k। यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 इक्वल्स टू 2k। दोनों तरफ जब 2 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अब k की एक वैल्यू तो हमारे पास 6 आई है। लास्ट प्रॉब्लम की तरह यहाँ पर भी 2 केसेस होंगे, एक तो हमारा बेस हो गया k प्लस 1, दूसरा बेस हमारा क्या हो सकता है, अगर हम उसको रखें तो ये हो जाएगा -1 - k, ये हो सकता है। अब यही रख के सोल्व करते हैं, देखें हमारा क्या आता है। बेस की जगह पे -1 - k रख के सोल्व करते हैं, हमारा क्या आता है। -1 - k हमारा क्या है, बेसिकली ये e और c की लेंथ है या, और 14 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 - k मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 14 एज इट इज़, ये आ जाएगा हमारा -2 - 2k। अब 14 2 वहाँ चला जाएगा तो प्लस -2k, ये हो जाएगा 16 - 2k। अब दोनों तरफ -2 से हम डिवाइड करवा लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -8, यानी कि अब k की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक हमारी 6 है और दूसरी है -8। k की ये पॉसिबल वैल्यूज़ आ चुकी हैं यहाँ पे हमारे पास। थैंक यू सो मच।